Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं नगीना लोकसभा सीट पर, जहां पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला, लेकिन केवल दोपहर 12 बजे तक। उसके बाद 12 बजे के बाद जो मुकाबला है 2024 लोकसभा चुनाव नगीना सीट पर, वो केवल दो प्रत्याशियों के बीच में रह गया। वो हैं चंद्रशेखर, जो आज़ाद समाज पार्टी से आते हैं, और ओम कुमार, जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। 12 बजे से पहले सभी पत्रकारों के बीच एक ही चर्चा थी कि मुकाबला नगीना लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय है, यानी समाजवादी पार्टी से आने वाले मनोज कुमार और चंद्रशेखर और भारतीय जनता पार्टी से आने वाले ओम कुमार के बीच मुकाबला बताया जा रहा था। लेकिन 12 बजे के बाद ऐसा क्या हुआ कि सारे समीकरण कहने लगे कि केवल मुकाबला दो लोगों के बीच में है, वो है चंद्रशेखर और ओम कुमार के बीच। हमारे साथ कुछ स्थानीय पत्रकार भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर 12 बजे के बाद ऐसा क्या हुआ कि जो समीकरण है वो पूरे से एकदम बदल गए। आइए बात करते हैं। जी, पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनील सैनी है। अच्छा, तो आप क्या मानते हैं, आपके हिसाब से क्या समीकरण यहाँ पर चल रहे हैं? यहाँ मुख्य मुकाबला जो है आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर और भारतीय जनता पार्टी ओम कुमार के बीच है, लेकिन पलड़ा जो है चंद्रशेखर आज़ाद का भारी है। अच्छा, 12 बजे से पहले त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर बता रहे थे। 12 बजे के बाद ऐसा क्या हो गया पत्रकार साहब कि एकदम से मुकाबला एकदम चेंज हो गया? 12 बजे से पहले जो मुस्लिम मतदाता था जी, वो साइकिल के पक्ष में ही मतदान करता हुआ देखा गया और आज़ाद समाज पार्टी के पक्ष में भी। लेकिन 12 बजे के बाद मुस्लिमों ने जो एकजुट होकर आज़ाद समाज पार्टी के पक्ष में मतदान किया। जब चंद्रशेखर इस सीट पर लड़ने के लिए आए तो एक ही चर्चा थी बीजेपी गुट के अंदर, और खुशी की लहर भी उसको कह सकते हैं आप, कि आज़ाद समाज पार्टी यानी कि चंद्रशेखर के आने के बाद बीजेपी की जो ये सीट है, जो वो गंवा चुके थे पिछले लोकसभा चुनाव में, वो शायद हासिल कर लेंगे, क्योंकि वो मुस्लिम वोट और दलित वोट को डिवाइड कर देंगे, जिससे पूरा का पूरा लाभ जो मिलेगा वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो क्या ये बात सही साबित अभी तक होती दिखाई दे रही है कि वोट बटा है? वोट जो है सुबह 10 बजे तक बटा है। लेकिन दलित वोट जो है चंद्रशेखर रामन के पक्ष में जो हो बहुत ज़्यादा प्रतिशत में गया है, और ये 12 बजे के बाद जो है एक तरफा मुस्लिमों ने मतदान जो है आज़ाद समाज पार्टी के पक्ष में किया है। अच्छा, हमने चीज़ देखी कि नगीना लोकसभा सीट पर जितने भी पोलिंग स्टेशन थे, हमने देखा कि 12 बजे तक तो सभी पर इतना भीड़ भाड़ नहीं था, पूरा एकदम खाली था। 12 बजे के बाद जो एक तरीके से भीड़ आई है और अपना मतदान पेटी में किया है, ईवीएम में किया है, वो क्या डिसाइडिंग फैक्टर था कि 12 बजे तक हम देखेंगे कि चुनाव किसके पक्ष में जा रहा है? जब उन्हें देख लिया कि पक्ष में जो है जा रहा है, तो उसके बाद अपना वोट पूरा शिफ्ट कर लिया? 12 बजे से पहले मुस्लिम मतदाता जो है अपने घरों से वोट डालने के लिए कम किया। अच्छा, मुस्लिम मतदाता सोच रहा था कि जो बीजेपी हराएगा हम उसके पक्ष में मतदान करेंगे। 12 बजे के बाद मुस्लिम मतदाता के दिमाग में एक बात आई कि चंद्रशेखर रामन ही जो है भारतीय जनता पार्टी को हरा पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने एकजुट होकर 12 बजे के बाद जो है चंद्रशेखर रामन को मतदान किया। मतलब आप कह रहे हैं कि जो मुस्लिम समाज है वो इसी ताक में बैठा हुआ था 12 बजे तक कि कौन बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है, मोदी को हरा रहा है, हम उसी के पक्ष में वोट करेंगे। उसी के पक्ष में वोट। अच्छा, यहाँ पे एक चर्चा और थी कि चंद्रशेखर जो है बहुजन समाज पार्टी यानी दलित वोट जो है उसको बांटने का काम कर रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि क्या वोट वाकई में बटा है? मतदान होने से पहले ऐसा लग रहा था कि चंद्रशेखर रामन जो हो दलित वोटरों में जो हो केवल युवा वोटरों को ही अपनी तरफ हासिल कर सकते हैं। जो पुराना वोटर है, जो मायावती से जुड़ा हुआ वोटर है, वो मायावती के पास रह जाएगा। लेकिन जब मतदान शुरू हुआ तो दलित वोटरों ने जो हो चंद्रशेखर आज़ाद को ही क्या नाम मतदान करने का। अच्छा, एक बात और कही जा रही थी कि जो दलित समाज में जो युवा वर्ग है, जो 25 साल तक का है, 30 तक का है, वो ही केवल चंद्रशेखर के पक्ष में एकदम खुल के आ रहा था। जिस तरीके से जो मोदी फैंस हैं, जैसे वो खुल के कहते हैं कि हम मोदी के समर्थक हैं, मोदी के परिवार वाले हैं, हम भी चौकीदार हैं, पिछले चुनाव में आपने देखा। तो ऐसे ही खुल के जो एग्रेसिव वोटर्स हैं, वो युवा जो हैं वो वाकई चंद्रशेखर की तरफ थे। तो लेकिन बात ये भी थी कि दलित वोट जो है, दलित वोट में जो बुजुर्ग वोट है, जो महिलाओं का है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं,
वो वोट अभी भी बीएसपी की तरफ जाने के लिए तैयार था। तो क्या आप मानते हैं क्या वो अभी भी बीएसपी की तरफ गया है या फिर वो चंद्रशेखर की तरफ? चंद्रशेखर आज़ाद जो हो इस लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी समय से तैयारी कर रहे थे। जी। जो युवा वर्ग है उनके रैलियों में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा था, तो उससे ऐसा लग रहा था कि युवा ही उनके साथ हैं। लेकिन जब मतदान का दिन आया तो चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे महिला वोटर हो दलितों में, सभी ने जो हो एक तरफा मतदान जो हो आज़ाद समाज पार्टी को किया। हमारे साथ एक स्थानीय पत्रकार हो रहे हैं, आप पहले अपना नाम बताइए। मुकेश शर्मा। अच्छा, मुकेश जी ये बताइए कि इस बार नगीना लोकसभा सीट पर आपको क्या समीकरण दिखाई दे रहा है? नगीना लोकसभा सीट पर जैसे मतदाताओं के से बात करके पता लगा तो यहाँ पर तो चंद्रशेखर उर्फ रामन वो जो है विजय की ओर बढ़ रहे हैं। बाकी दूसरे नंबर पर जो है ओम कुमार जी जो बीजेपी क्या ऐसा फैक्टर है जो चंद्रशेखर को जीत की ओर ले जा रहा है? चंद्रशेखर जी ने काफ़ी समय से जो इस लोकसभा क्षेत्र में जो लगे हुए थे वो अपने चुनाव की तैयारी कर रहे थे और उसमें भी जो दलित समाज है, दलित समाज का जो युवा वर्ग है वो काफ़ी समय से जो उनसे जुड़ा हुआ था और वो ही साथ साथ जो है उसके अपने साथ में जो है जो बीएसपी का पुराना वोट था वो भी अपने साथ जो कन्वर्ट करके ले गए हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ और बताते हैं, नगीना लोकसभा सीट पर एक चर्चा और थी कि नगीना लोकसभा सीट को कभी मीडिया ने और बड़े बड़े नेताओं ने संसद में कभी नगीना लोकसभा सीट एक चर्चा का विषय कभी नहीं रही है, लेकिन चंद्रशेखर के आने के बाद जो एक माहौल और एक हॉट सीट के रूप में नगीना लोकसभा सीट निकल करके आई है, आप उसमें चंद्रशेखर का कितना बड़ा हाथ मानते हैं? चंद्रशेखर आज़ाद की जो अब तक जनसभाएं रही हैं इससे पूर्व भी अब इलेक्शन पीरियड से पहले भी उनका जो है जुझारूपन और जो है थोड़ा बेबाकपन वो जनता के बीच में आया। उनको लगा कि हमारी आवाज़ जो है उठाने में सक्षम है, तो उसका भी कहीं ना कहीं जो है इस चुनाव में असर दिखाई दिया। अच्छा, एक जो चंद्रशेखर हैं वो अपने बोल्ड अंदाज के लिए, अपने बयानों के लिए, हर बात पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, भले ही वो नेशनल खबर हो या इंटरनेशनल खबर हो, उस पे अपनी जो प्रतिक्रिया है वो देते हैं। उसके बाद इतनी नगीना जैसी सीट पर आकर लड़ते हैं, तो क्या आपको लगता है क्या लोगों के बीच में भी एक छवि ऐसी जा रही है कि अगर चंद्रशेखर आगे निकलते हैं या फिर जीतते हैं तो नगीना लोकसभा सीट भी एक फोकस का पॉइंट होगी मीडिया के लिए और जो है एक आवाज़ उठाने का काम चंद्रशेखर करेंगे? क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल सहमत हूँ मैं इससे। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं ओम कुमार, वो 2 बार से नेहटौर के विधायक रह चुके हैं, लेकिन वो इतने पॉपुलर नहीं हैं। जैसे बच्चे से आप नाम पूछे चंद्रशेखर का तो वो एक बार को बता देगा, लेकिन अगर आप किसी भी बच्चे से अगर आप पूछें ओम कुमार का नाम तो वो एकदम से बता नहीं पाएगा। तो आपको क्या लगता है ये जो फैक्टर है ये चंद्रशेखर को वोट में तब्दील कर रहा है? जी बिल्कुल। अच्छा, और क्या है आपको लग रहा है कि क्या समीकरण अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे? समीकरण तो मैं समझ रहा हूँ कि पहले नंबर पर जो जिस तरह से मतदाताओं का रुझान है उसमें तो जो चंद्रशेखर उर्फ रावण जो है वो विजय प्राप्त कर लेंगे मतदाताओं से जैसी बात हुई है। और दूसरे नंबर पर जो मैं समझ रहा हूँ मेरा जो अपना व्यक्तिगत आकलन है वो ओम कुमार जी। और तीसरे नंबर पर कहीं पर आपकी जो सपा रहेगी जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं अच्छा मनोज कुमार जी। अच्छा, ये एक चीज़ और आप देखें, जब वोटिंग स्टार्ट हुई आज, उसके बाद एक खबर आई 9-10 बजे के आसपास कि चंद्रशेखर ने प्रशासन और सरकार पर आरोप लगाया कि ईवीएम में गड़बड़ी है, मतलब कि ईवीएम चल नहीं रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा अपनी एक मीडिया से कि जो कैमरे के जो फेसेस हैं वो सही जगह ना होकर दूसरी दिशा में है और अधिकारियों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तो आपको क्या लगता है, क्या ये बयान जो है आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद का, क्या इससे भी क्या वोटर कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ? मतदान प्रभावित होता है। मतदान प्रभावित होता है। उन्हें लगा कि हमारी आवाज़ जो हो उठा सकता है, अच्छा, ये प्रशासन से लड़ सकता है, हमारे मुद्दों पर लड़ सकता है, जी जन समस्याओं पर लड़ सकता है, जन मुद्दों पर लड़ सकता है। जनता ने उसको अपना नेता माना है कि उसका जुझारूपन जो हो। अच्छा, एक चीज़ और कि जैसे कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि भारी है चंद्रशेखर आज़ाद, तो क्या वो बाहरी वाला टैग अभी भी चंद्रशेखर का इलाके में चल रहा है या फिर वो नहीं, बाहरी जो कैंडिडेट यहाँ पर लड़ते रहे हैं मैं समझता हूँ वो कोई मायने नहीं रखता। देखिए वो काफ़ी समय से जनता के बीच थे, लोगों ने बाहर नहीं माना। तो कुल मिलाकर के आप आखिरी टिप्पणी अपनी कर दीजिए कि आखिर नगीना लोकसभा सीट पर क्या समीकरण है? नगीना लोकसभा सीट पर जो आज़ाद समाज पार्टी जो विजय की ओर बढ़ रही है और काफ़ी मतों से जो हो, जो मतदाताओं से बात हुई कि ऐसा लगता है कि काफ़ी मतों से वो विजय हासिल करें। जी, आखिरी पॉइंट आपका। बिल्कुल मैं सहमत हूँ। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी जो है वो विजय की ओर अग्रसर है और
आने वाले चुनाव परिणाम में शायद स्पष्ट जो है हो जाएगा कि नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर उर्फ रावण जो है विजयी हुए। तो आप देख रहे थे यूपी तक, हम जुड़े हुए थे नगीना लोकसभा सीट से। ऋतिक राजपूत, कैमरामैन अंकित के साथ यूपी तक।